लाडला के सेट पर श्रीदेवी को हुआ था एक खौफनाक अनुभव। दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती 90 के दशक की एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री थी, जिनका 1993 में निधन हो गया था। भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ काफी समानता होने के कारण दोनों ही अभिनेत्रियों का निधन हमेशा खबरों में रहा है। तो आइए याद दिलाते हैं कि श्रीदेवी ने लाडला के सेट पर दिव्या भारती की मौजूदगी को कैसे महसूस किया था, जो आज भी एक रहस्य है। एक दूसरे से उनकी अनोखी समानता के अलावा उनकी किस्मत भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि दिव्या भारती की मौत के ठीक बाद उनकी जगह श्रीदेवी को लिया गया था लाडला फिल्म में। हालांकि शूटिंग के दौरान श्रीदेवी सेट पर दिव्या भारती की तरह ही दिखती थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी भी सेट पर उसी तरह से लड़खड़ाती थी जैसे दिव्या भारती लड़खड़ाया करती थी। रिपोर्ट में कहा गया है, पहला शॉट हमारे लिए भावनात्मक था, क्योंकि श्रीदेवी ने दिव्या भारती के असामयिक निधन के बाद उनकी जगह ले ली थी। दिव्या, शक्ति कपूर और मैंने औरंगाबाद में एक सीन शूट किया था, जहां उन्होंने हमें निकाल दिया और ऑफिस से बाहर कर दिया था। सीन की शूटिंग के दौरान दिव्या लगातार डायलॉग का एक लाइन खास कर अटक रही थी और उसे ठीक करने से पहले उन्हें कई रीटेक देने पड़े। लगभग 6 महीने बाद हम उसी सीन की शूटिंग उसी ऑफिस में श्रीदेवी के साथ कर रहे थे। यह बहुत ही डरावना था, क्योंकि वह उसी लाइन पर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। बाद में रवीना टंडन ने खुलासा किया था कि शक्ति कपूर की सलाह पर लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था और सेट पर नारियल तोड़ने की रस्म भी निभाई गई थी। दोनों अभिनेत्रियों की तुलना अक्सर उनकी सुर्खियों में रहने के दौरान एक दूसरे से की जाती थी। हालांकि सालों बाद श्रीदेवी की मृत्यु हो गई, जिसने 2018 में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि उनकी दोनों की मृत्यु से जुड़ी कहानियां एक अजीब सा संबंध छोड़ती हैं, लेकिन वे प्रशंसकों के साथ गूंजती रहती हैं और उनके साथ संयोगवश उनकी मृत्यु की कहानी भी उनके प्रशंसकों के मन में रह जाती है। राजकंवर की फिल्म लाडला 30 साल पूरे कर रही है। इस अवसर पर हम देखते हैं कि श्रीदेवी, जिन्होंने दिव्या भारती के निधन के बाद उनकी जगह ली थी, दिव्या के साथ एक अजीब सा रिश्ता था और उनसे सिर्फ एक अजीब रूप के अलावा भी बहुत कुछ समानता थी। श्रीदेवी के साथ एक अजीब सा रिश्ता था और उनमें सिर्फ उनके अजीब रूप के अलावा और भी कुछ बहुत समान था। श्रीदेवी और दिव्या भारती दोनों ही बेहद खूबसूरत थी। उनकी गहरी अभिव्यंजक आंखें बोलती थी। उनकी मुस्कान ऐसी थी कि उनके चाहने वाले उनके दीवाने हो जाते थे। उनके बाल लहराते थे और उनकी प्रतिभा ने उन्हें निर्देशकों की पहली पसंद बना दिया और यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे की जगह भी ली। उनकी अनोखी समानता के अलावा उनकी किस्मत भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दिव्या का कैरियर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सिर्फ 4 साल में उन्होंने दिल का क्या कसूर और 16 और शबनम जैसी हिट फिल्में दी। उनकी प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता और फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक भी थे। दुख की बात यह है कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1999 को 19 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना में उनकी तीव्र उन्नति अचानक रुक गई, जब वे अपने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिर गईं। संभवतः यह दिव्या की श्रीदेवी से अद्भुत समानता ही थी, जिसके कारण 1994 की फिल्म लाडला के निर्माताओं ने युवा स्टार के निधन के बाद दिव्या को श्रीदेवी के रूप में कास्ट किया। श्रीदेवी अनिल कपूर और रवीना टंडन अभिनीत लाडला, जिसमें 25 मार्च को 30 साल पूरे कर लिए, दिव्या की अधूरी फिल्मों में से एक थी। फिल्म के निर्देशक रावल के अनुसार जब श्रीदेवी ने भूमिका को पूरा करने के लिए कदम रखा तो वह एक आदर्श प्रतिस्थापना की तरह लगी। लाडला में श्रीदेवी दिव्या भारती को यह भूमिका करनी थी, लेकिन दिव्या की मृत्यु के बाद लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे फिल्म छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैंने फिल्म का 80% हिस्सा पूरा कर लिया था। इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता था, दिवंगत निर्देशक ने एक साक्षात्कार में कहा था। निर्देशक श्रीदेवी के पास गए और उन्हें फिल्म करने के लिए कहा।
मैंने उनसे नहीं पूछा, बस उन्हें बताया कि उन्हें यह करना चाहिए। उन्होंने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे कहा कि मैं उन्हें कहानी सुनाऊं। मैंने वैसा ही किया। लाडला लिखने वाले अनीस बज़्मी ने श्रीदेवी को फिल्म के कास्ट करने और दिव्या के साथ फिल्म की 90% शूटिंग होने के बाद भी पूरी स्क्रिप्ट को फिर से लिखने की बात याद दिलाई। फिल्म पूरी हमने बना ली थी, सिर्फ क्लाइमेक्स बाकी था। हम फिल्म को बंद करने के बारे में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि जब हम एडिटिंग के लिए बैठे तो हमें पता था कि यह सुपरहिट होगी। निर्माता और पूरी कास्ट और क्रू दोनों कारणों से दुखी और उदास थे। दिव्या को खोना और फिल्म का अधूरी रहना। निर्देशक राजकमल, निर्माता नितिन मोहन और मैंने बैठकर कई दृश्यों को फिर से लिखा, जो एक अभिनेता के रूप में श्रीदेवी को अभिनय क्षमता और ताकत के पूरक होंगे। अनीस ने कोमल नाहटा को एक साक्षात्कार में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब निर्माताओं ने अंतिम फिल्म देखी तो उन्हें पता था कि श्रीदेवी से बेहतर कोई भी भूमिका को निभा नहीं सकता था। लाडला की शूटिंग के दौरान दिव्या भारती की जिंदगी श्रीदेवी की जिंदगी से काफी हद तक मिलती जुलती थी। दिव्या के साथ मूल रूप से शूट किए गए एक सीन के दौरान श्रीदेवी ने वही डायलॉग बोला जो दिव्या ने बोला था। इस अजीबोगरीब घटना ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को असहज कर दिया था, जिसमें कोई स्टार रवीना टंडन भी शामिल थी। सांत्वना पाने के लिए क्रू ने भजन गाए और नारियल भी फोड़ा। रवीना ने मुंबई मिरर को बताया था, पहला शॉट हमारे लिए भावनात्मक था, क्योंकि श्रीदेवी ने दिव्या भारती के असामयिक निधन के बाद उनकी जगह ली थी। दिव्या, शक्ति कपूर और मैंने औरंगाबाद में एक सीन शूट किया था, जिसमें वह हमें निकाल देती हैं और ऑफिस के बाहर निकाल कर बैठा देती हैं। सीन शूट करते समय दिव्या लगातार डायलॉग की एक लाइन पर अटक रही थी और इसे ठीक करने से पहले उन्हें कई रीटेक देने पड़े थे। लगभग 6 महीने बाद हम उसी सीन को उसी ऑफिस में श्रीदेवी के साथ शूट कर रहे थे और यह बहुत ही भयानक था, क्योंकि वह उसी लाइन पर अटकी हुई थी। सेट पर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। रवीना ने आगे बताया कि सह कलाकार शक्ति कपूर की सलाह पर उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया और सेट पर नारियल तोड़ने की रस्म निभाई। इस घटना ने दिव्या और श्रीदेवी के बीच अजीब सा स्थापित किया। सालों बाद श्रीदेवी की भी असामयिक मृत्यु हो गई, जिससे पूरा देश सदमे में आ गया। कुछ साल पहले आयशा जुल्का ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि दिव्या भारती से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जिसे सबको डरा दिया। आयशा जुल्का बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में कहती हैं कि उन्हें कुछ भी करना होता तो बहुत जल्दी में रहती। हर बात पे कहती थी, ये जल्दी करो, जिंदगी बहुत छोटी है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती महज 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चल बसी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में बस कुछ ही फिल्में की, लेकिन एक बड़ी स्टार बन गई थी। दिव्या अपने दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। दिव्या भारती की दोस्त और अभिनेत्री आयशा जुल्का ने बताया था कि वो हमेशा जल्दी में रहती थी। उनको कहीं जाना होता तो बेहद जल्दी में होती, काम करना होता तो कहती जल्दी करो, जिंदगी बहुत छोटी है। जनसत्ता के मुताबिक आयशा जुल्का ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें ये बात पता चली कि बालकनी से गिरकर दिव्या भारती की मौत हो गई है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा था, बहुत समय तक तो विश्वास ही नहीं हुआ। एक और अजीब बात है कि शायद वो खुद कुछ जानती थी। वो हमेशा कहती थी कि जल्दी करो, जिंदगी छोटी है। उन्होंने आगे बताया था, उन्होंने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन शायद इंसान को अंदर से इम्पल्स होता है, उन्हें हर काम जल्दी करना, उनको सब कुछ जिंदगी में जल्दी मिल रहा। वो खुद कहती थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि उन्हें था कि हमारे बीच ज्यादा वक्त नहीं। दिव्या भारती ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में तेलुगु सिनेमा से की थी। दिव्या भारती ने विश्वात्मा फिल्म से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया
और उनके गाने सात समंदर पार ने धूम मचा दी। इसके बाद वो गोविंदा के साथ 16 और शबनम में नजर आई। ये फिल्म भी हिट रही। शाहरुख की पहली फिल्म दीवाना में भी दिव्या भारती का काम काफ़ी पसंद किया गया। दिव्या भारती ने 2 सालों के अंदर ही 14 से अधिक फिल्में बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया। दिव्या भारती फिल्म लाडला के लिए शूट कर रही थी। उन्हीं दिनों उनकी मौत हो गई। वो इस फिल्म का 80% हिस्सा शूट कर चुकी थी। उनके निधन के बाद ये प्रोजेक्ट श्रीदेवी को मिला था। कहा जाता है कि दिव्या भारती के जाने के बाद सेट पर कई डरावनी चीजें हुई। जिस जगह दिव्या भारती अपने डायलॉग भूल जाती थी, ठीक उसी जगह श्रीदेवी भी अपने डायलॉग भूलने लगी। इस घटना से सेट पर मौजूद सभी लोग डर गए थे। इसके बाद शक्ति कपूर ने गायत्री मंत्र का जाप और पूजा पाठ करने की सलाह दी। पूजा के बाद दोबारा शूटिंग शुरू की गई।